12th ज्योग्राफी, सेकंड चैप्टर, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो बेटा लास्ट वीडियो बेटा हम लोगों ने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई थिंक आपको इसमें मजा भी आने वाला है, क्योंकि बहुत चैप्टर इजी है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं, इस चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घनत्व, कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, कौन सा है आपका हाई डेंसिटी, कौन सा है लो डेंसिटी, आपका क्या क्या होते हैं आपके फैक्टर्स जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए। तो चलिए बेटा हम लोग करते हैं स्टार्ट। थोड़ी सा बेसिक हम लोग बेटा फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। So before we start the chapter, we should know what is the meaning of population. Population का मतलब होता क्या है? So population is all the organisms that belong to the same group or species and live in the same geographical area. किसी particular area में, किसी particular समाज के, किसी particular प्रजाति के लोग रहते हैं, तो वो क्या, वो आपकी एक population कहलाती है आपकी, उसको बोलते हैं जनसंख्या। धरती पे आपका देखा जाए तो 6 बिलियन पॉपुलेशन थी। कब? 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में 6 बिलियन पॉपुलेशन है भाई, ये बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, धरती की बात हो रही है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं एक ही प्रजाति के, वो होती है उनकी पॉपुलेशन, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, फिर चाहे वो आपकी अलग जो आती है, जैसे आपके हो गए ये आपकी एनिमल्स हो गए आपके, ठीक है। पॉपुलेशन रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये क्या, इंसानों का एक कलेक्शन है, ठीक है, इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे आपका। अब अगर हम बेटा बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइवन? देखो एक तो होता इवन कि भैया 10 किलोमीटर के एरिया में आपके 1000 बंदे रहते हैं, ठीक है। और अगर पूरे विश्व में ऐसा चले तो ये होगा इवन डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ऐसा है कि किसी किसी जगह पे 1 किलोमीटर में रहते हैं 500 बंदे, किसी जगह पे 1 किलोमीटर रहते में रहता है सिर्फ एक बंदा, तो ये क्या है, ये अलग अलग फैक्टर्स बेटा वो होते हैं जो आप पढ़ोगे आगे, जो इंसान को मजबूर करते हैं किसी एरिया में रहने के लिए, ठीक है ना। किसी जगह पे जीवन है तो वहां पे लोग रहेंगे, अब कई जगह पे जीवन है नहीं तो वहां पे रहना इम्पॉसिबल होता है, किसी व्यक्ति के लिए भी हो, किसी आपके जानवर के लिए भी। तो एक तरह से बेटा ये आपका एक टॉपिक है जो हमने बताया आपको, पॉपुलेशन के ऊपर बेटा आपको यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बेटा बात करते हैं पैटर्न की, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, सो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10 ऑफ इट्स लैंड एरिया। आप सभी जानते हैं धरती की बात करें 70% पानी है धरती के चारों ओर, ठीक है। सिर्फ 30 जो है ना परसेंट, वो क्या है, वो बेटा आपका लैंड है, ठीक है। उस 30% लैंड पे भी बेटा सिर्फ 10% में 90% लोग रहते हैं, बाकी के जो है ना 20% वो बहुत, वहाँ पे यार जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। आपको मैं बोलूँ कि बहुत गंदे गर्मी वाले आपके डेजर्ट्स हैं, वहाँ रह नहीं पाओगे। मैं आपको बोलूँ पहाड़ हैं, किसके, आइसबर्ग्स हैं बड़े बड़े, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे रह नहीं पाओगे आप। तो ये क्या है, इसके लिए आपको ना देखा गया है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इवन नहीं है, अनइवन हो गया आपका। 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है ना भाई। पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी आपको, सिर्फ 10 देशों में, और उनमें 10 में से भी 6 जो देश हैं वो हमारे एशिया के हैं। आप देखो जैसे दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये आपके उसमें भी आपके बुक में भी है, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। तो ये ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत आगे जा रही है। दिस शोज कि किस तरीके से पॉपुलेशन का एक तरह से विस्फोट, एक तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हमारा जो है वो खासकर एशिया में हो रहा है आपका ये, ठीक है भाई। तो ये एक और हमारा था बेसिक कंसेप्ट। अब कहानी शुरू होती है आपकी एग्जैक्ट कहानी, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का घनत्व। पहली बात तो घनत्व मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग, दोबारा सुन लो। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिवील्स द कंसंट्रेशन ऑफ पीपल इन एन एरिया, यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया, आपने कोई सा भी उठा लिया एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना। अगर एक देखो यहाँ पे बेटा एक तरीके से ना इंडेक्स है, एक तरह से एक पैरामीटर है आपको जज करने का कि वो एरिया जो है, जो पर्टिकुलर एरिया है
वो डेंसिटी में हाई में है, लो में है या मीडियम में है। तो इसका एक पैरामीटर है जो हम पढ़ेंगे आगे। वो पैरामीटर क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए बेटा करना क्या होता है, तो करना आपको ये होता है कि उस एरिया का आपका एरिया, टोटल एरिया, और उस एरिया में रहने वाली आपकी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से आपकी निकलती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो वो कह रहे हैं होती क्या है ये, इट गिव्स एन एवरेज नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ लैंड। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं एवरेज निकालते हैं। आपने देखा होगा ना, मीन मीडियन मोड में पढ़ा होगा आपने, वैसे निकलती है एवरेज, तो वैसे यहाँ पे निकालते हैं एवरेज। इट्स रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पीपल एंड टोटल एरिया ऑफ रीजन, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग समाये हुए हैं, कितने लोग हैं, तो ये बेटा इसका आपका फॉर्मूला है। अब इसके जरा हम एग्जांपल की बात करते हैं। हमने बोला रीजन एक्स है कोई, ठीक है, ये और रीजन आपकी एक्स है, वहाँ पे आपका 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और पॉपुलेशन कितनी वहाँ पे, वो आपकी 1.5 लाख है, 1,50,000 वहाँ बेटा क्या है, वहाँ बेटा आपकी ये पॉपुलेशन है। तो हमारा फॉर्मूला कि टोटल एरिया नीचे आएगा, ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो आपका ये है आपका पॉपुलेशन ये ऊपर आएगी। तो हमने जब इसको डिवाइड किया क्या है, हमने पाया 1500% स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो एरिया, ये जो निकला हमारे सामने, ये एरिया क्या कहलाएगा, या तो ये कहलाएगा हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन वाला एरिया, या लो, या फिर ये कहलाएगा बेटा आपका बिल्कुल ही मीडियम। तो ये जज करने के लिए हमारे पास में 3 कैटेगरी हैं। हम लोगों ने बेटा अर्थ में 3 कैटेगरी को बनाया है। आप दोबारा सुन लें, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ये पैरामीटर चेक करना होता है। अगर एक लिमिट से ऊपर है तो वो हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हम अगर बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो आपको हम लोगों ने बेटा वर्ल्ड को हम लोगों ने बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला कैटेगरी क्या है, हाई डेंसिटी जोन, दूसरी क्या है मीडियम डेंसिटी जोन, और तीसरी क्या है लो डेंसिटी जोन, ठीक है। तो हाई डेंसिटी मतलब कितने पर्सन्स पे, तो जिन जगहों पे बेटा, जिन बेटा एरियाज पे 200% ऊपर होते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर पे, 200% से ऊपर, वो कहलाते बेटा आपकी हाई डेंसिटी जोन। यानी कि जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, जितनी भी ये 3 जगह है बेटा, ये क्या, ये बेटा आपकी हाईली डेंसिटी वाली जगहें हैं। नेक्स्ट बेटा क्या आती है, मीडियम डेंसिटी जोन। यहाँ पे 11 से 50% जब रहते हैं आपके 1 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर में, तो यहाँ पे जो आपका होता है, इसमें बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मीडियम डेंसिटी जोन। इसमें बेटा आपके आती है वेस्टर्न चाइना और साउथ एशिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो बेटा हमारा कंसेप्ट है वो क्या आता है आपका, लो डेंसिटी जोन, जहाँ पे 1% से मतलब जो आपका किलोमीटर स्क्वायर एरिया है उसमें 1% भी रहता है मुश्किल से। अब ये एरिया कौन से हैं, ये एरिया आपका नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है ना। आपको पता है बहुत ठंड होती है, रह नहीं पाया कोई। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट ऑफ सहारा के जो आपके डेजर्ट्स हैं, ठीक है। हाई रेनफॉल लैंड्स इन एशिया एंड साउथ अमेरिका, आप सभी जानते हैं जिन जगहों पे अधिक मात्रा में बेटा पड़ती है बारिश, वहाँ पे रहना, सर्वाइव करना मुश्किल है। तो अब आप बताना कमेंट करके कि ये जो 1500% स्क्वायर किलोमीटर निकला, ये किस एरिया में आपका आएगा, किस कैटेगरी में आपका गिरता है, ठीक है बेटा। तो आई होप कि समझ में आ गया, कंसेप्ट बहुत ही था ईजी आपका ये वाला। और नेक्स्ट पॉइंट भाई, पॉपुलेशन किस जगह पे अधिक होती है, ये कौन से होते हैं फैक्टर्स भाई। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी आपको, सवाल ये जनसंख्या कहाँ जमती है, कहाँ वो जाती है, उसकी प्रायोरिटी क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि प्रायोरिटी क्या रहने वाली होती है। आप जब किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या ढूंढते हैं आपको वहाँ पे क्या क्या चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको जो चाहिए उसी के बाद रहते हो ना आपकी वहाँ पर पहुँचना हमको। चाहे वो आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो हर एक चीज़ चेक करते हो पहले आप कि भैया वहाँ पे ये चीज़ है या नहीं है। तो द क्वेश्चन इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या आता है आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी का होना, जल ही जीवन है। वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, ये पढ़ा था आपने 10th क्लास में, ये सेंटेंस था आपका। तो ये एक्चुअल मतलब क्या था कि पानी तो हर जगह पे, लेकिन पीने के लिए पानी बहुत कम है।
तो वही कह रहे हैं भाई, पीने का पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे अधिक मात्रा में आपको मिलेंगे लोग, जनसंख्या. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ. पीपल prefer to live in areas where fresh water is easily available. Water is used for drinking, bathing and cooking. आप सभी जानते हैं कैटल. It is because of this at river valleys, जितनी भी बेटा जहाँ पे आपकी रिवर वैली होती है वहाँ वो जो होते हैं बेटा, वो एरिया बेटा आपके डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं. क्यों? वहाँ पे ये पानी अधिक मात्रा में है और पानी जल ही जीवन है. याद रहे आप सबको, जल ही जीवन है. डन, ये हो गया. ज्योग्राफी के अंदर बेटा हमारा पहला मैटर क्या आता है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. नेक्स्ट, लैंड फॉर्म्स. भैया ऐसा है कि पहाड़ खोदने का शौक किसी को नहीं होता भैया, कि पहाड़ पहले पूरा पहाड़ आप खोदो, उस पर सड़क बनाओ, तो वो तो मुश्किल ही होता है. तो इंसान, पीपल, जनता प्रेफर क्या करती है? फ्लैट प्लेन्स, समतल ज़मीनें करती हैं. बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, खेती बाड़ी के लिए अच्छे होते हैं ये. एंड टू, सड़क बनाने के लिए जगह अच्छी होती हैं, और इंडस्ट्रीज़ के लिए. बट अगर हम बेटा बात करते हैं माउंटेन की और हिल एरियाज़ की, यहाँ पे बेटा विकास करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ही कम होता है. सो ये एरिया जो है, जो आपके होते हैं ना माउंटेन एरिया, जैसे सुना होगा आपने लद्दाख उद्दाख जो हो गए, ये बेटा आपके लेस पॉपुलेटेड होते हैं. क्यों? यहाँ पे जीवन जीना बड़ा मुश्किल है. बट फ्लैट प्लेन्स क्या होते हैं आपके, अधिक मात्रा में यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे. नेक्स्ट, क्लाइमेट. क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. मॉडरेट क्लाइमेट में रहना बड़ा आसान है, लेकिन जहाँ पे बहुत तेज़ ही आपकी गर्मी हो वहाँ रह नहीं पाओगे. जहाँ बहुत तेज़ ठंड हो वहाँ रह नहीं पाओगे. जहाँ बहुत तेज़ बारिश पड़ती हो, बहुत अधिक बारिश पड़ती हो, वहाँ पे रह नहीं पाओगे. कहाँ रह पाओगे आप? जहाँ पे एक मॉडरेट चीज़ होगी आपके लिए. सो एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स आर अनकंफर्टेबल, ये होते हैं आपके लिए अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. एरियाज विद अ कंफर्टेबल क्लाइमेट, जो एरिया आपके कंफर्टेबल क्लाइमेट होते हैं, वेयर देयर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल. जैसे दिल्ली है आपका, दिल्ली है, मुंबई, यहाँ पे मॉडरेट रहता है. यहाँ पे सीजनल होती वेरिएशन, कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है. लेकिन अगर आप जाते हो जम्मू कश्मीर का एरिया पार करते हो, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ती है. वहाँ पे इंसान का सर्वाइवल है ही नहीं. सो पीपल हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम और हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन. ठीक है ना. इन जगहों पे जहाँ पे अधिक मात्रा में बारिश होती है, वहाँ पे जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता है. नेक्स्ट, सॉइल. भाई उपजाऊ भूमि कहाँ मिलती है? जहाँ पे आपकी उपजाऊ मिट्टी होती है. तो सॉइल जो होती है बेटा, ये भी आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बेटा अधिक आपका रोल प्ले करती है. ठीक है ना. लोमे सॉइल्स हैव मोर पीपल लिविंग ऑन दैम. एरियाज विच हैव फर्टाइल, जिन जगहों पे आपका उपजाऊ आपको मिलेगी ये सॉइल्स, वहाँ पे अधिक मात्रा में लोग मिलेंगे आपको. ये तो हो गए बेटा हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. यानी कि सम प्लेसेस अट्रैक्ट्स मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस. अब अगर आप जाते हैं अंडमान निकोबार, वहाँ की जो कल्चरल है वो अट्रैक्ट करती है, वहाँ के लोग वहीं रहते हैं. धार्मिक भावना भी लोग रख के अपना कई जगहों पे रहना चाहते हैं. जैसे वैष्णो देवी हो गया, गुरुद्वारा आपका जो अमृतसर में टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, वहाँ की बात हो गई है. तो कुछ लोगों को वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो वो लोग वहाँ रहते हैं. और इसके साथ बेटा आपके कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको मैटर करते हैं. नेक्स्ट बेटा हमारा जो आता है फैक्टर्स है, वो हमारा आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स. आप इकोनॉमिक में क्या करें? सबसे पहला पॉइंट, मिनरल्स. भाई जिन एरिया में आपको मिलेंगे मिनरल्स डिपॉजिट्स, वो अट्रैक्ट क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है इंडस्ट्रीज़ को. अब अगर इंडस्ट्री की जगह पे सेटअप होती है, तो वो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. किसके लिए? स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर्स के लिए. और ऐसी जगह बेटा क्या होती है? ऐसी जगह बेटा आपकी डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब स्किल वर्कर्स के बाद में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, यहाँ पे आपके ड्राइवर भी आएंगे, तो ये मात्रा बढ़ जाती है लोगों की यहाँ पे. नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन. सिटीज़, आप सब जानते हैं शहर जो होते हैं वहाँ पे आपको अच्छा रोज़गार मिलता है, अच्छी बेटा आपको फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल की, एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी होती है, और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए लोग बेटा माइग्रेट हो रहे हैं. कहाँ से? रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ. और लास्ट टॉपिक जो आता है बेटा हमारा, वो हमारा आता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन. यानी कि इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल. भाई आप सभी जाने जिन जगहों पे सेटअप होती है इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे अधिक मात्रा में आपको लोग मिलते हैं. ठीक है बेटा. तो बेटा ये हमारा पार्ट 1 था हमारे वीडियो का.
अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की, तो बेटा हमारी ऐप को आप डाउनलोड करें, हमारा कोर्स परचेज करें, वहाँ बेटा आपको सारी वीडियोस, नोट्स, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। मिलते हैं बेटा आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर में।